हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जैनसोर इंजीनियरिंग की। क्या वजह है कि इस शेयर के अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है? क्या रीजन है कि इंडिया की टॉप सबसे बड़ी कंपनी, ये आप देखो, अगर आप द कंपनीज अमंग द टॉप 10 ईपीसी प्लेयर इन द इंडिया, यहाँ टॉप 5 डाउन ऑफ इंडिपेंडेंट ईपीसी प्लेयर। ये जो सोलर एनर्जी की कंपनी सोलर कंसल्टिंग यार और ईपीसी मॉडल के ऊपर काम कर रही है, जो इंडिया के अंदर टॉप 10 ईपीसी प्लेयर के अंदर आ रही है, और टॉप 10 में से जो टॉप 5 है इंडिपेंडेंट, उनके अंदर कंपनी का रैंक है। क्या वजह है कि इस शेयर के अंदर हमें पिछले लगातार कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है? क्या कारण है इस गिरावट का? क्या क्या पोजीशन हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? तो बात सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंपनी की मार्केट कैप की। 1160 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। 1200 करोड़ मान लो आप। 1200 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर 1400 करोड़ कंपनी के पास डेट है। अगर कंपनी पूरी की पूरी सेल आउट भी होती तब भी उन्होंने डेट बता सकती कंपनी, जब पे। पहला कारण। दूसरा कारण है कंपनी का जो है प्लेजिंग शेयर। कंपनी के पास पहले 62% प्रमोटर होल्डिंग थी। 62 में से कंपनी की 81% तो प्लेजी हो रखी है, यानी कंपनी ने अपने शेयर के ऊपर भी प्लेजी ले रखा है। ये दो कारण कंपनी के सबसे मेन कारण है, जिस वजह से कंपनी के अंदर गिरावट देखे। तीसरी सबसे बड़ी गिरावट का कारण है रेटिंग्स। उसकी बात करेंगे हम आगे चल के, उसको देखते हैं। देखो, DI की होल्डिंग कंपनी इधर 0.00%, FI की 0, ये भी नाम आता ही है। वो जिस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की प्लान हो रखी है सारी सारी, तो उस कंपनी के अंदर कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? ये तो आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो ना। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 30 है, और स्टॉक की पी बात करें तो 13। बहुत कम हो चुका है। कैंसोल इंजीनियरिंग के चार्ट की बात करें तो 5 साल में शेयर 80% गिर चुका। 80%। 1 ईयर के अंदर बात करें तो 67%। 6 मंथ में बात करें 67। वही है, 1 ईयर के अंदर इतना ही गिरा। और 1 की बात करें तो 60%। और ये सबसे बड़ी गंदी करा तो यहाँ देखने के लिए कि 5 दिन के अंदर किसी शेयर के अंदर 40% की गिरावट देखी जी। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर कोई शेयर अपनी 40% वैल्यूएशन फिनिश कर दे, हवा के अंदर बा दे। ये सबसे बड़ी गिरावट है जो पिछले पिछले वीक के अंदर हुई है। इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर का मत्था सनक गया। और आज के दिन भी कंपनी की गिरावट देखने को मिली है। आज के दिन भी कंपनी के अंदर हमें 5% की गिरावट देखने को मिली है। देखो टुडे, क्या कारण है इस गिरावट का? आइए देखते हैं इसको। डेंसोल इंजीनियरिंग के अंदर हम पिछले 4 दिन के अंदर 35% की गिरावट देखने को मिली है, 4 सेशंस के अंदर। हालांकि कुछ रिकवर भी हुआ था, वो थोड़ी न्यूज आई थी मैनेजमेंट की। पर देखा है मैंने पिछले 4-5 सेशन के अंदर 40% कंपनी में शेयर गिर चुका है। क्या रीजन है? इसके रीजन की बात करते हैं। देखो, जेंसोल इंजीनियरिंग शेयर टेक 10% एज डेटेड अपसो प्लान फील्ड टू लिफ्ट सेंटीमेंट। 10% की गिरावट एक ही दिन देखने को मिली थी। 10% की क्यों देखने को मिली थी? जो कंपनी डेट रिडक्शन प्लान कर रही थी वो फेल हो चुका था। जेंसोल इंजीनियरिंग ए लीडर है, ईपीसी ग्रुप ने बताया था। इंजीनियरिंग हो गया, प्रोक्यूरमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। वे 10% लोअर सर्कल ऑन द हाईएस्ट सेशन। ये 6 मार्च को लगा था उन दिन कंपनी ने 334 का लो लगाया था। आज कंपनी 10% और डाउन है, 5%। 305 पे स्टैंड आउट कर रही है। ये सैली प्रेशर आया था कंपनी की वजह से। रेटिंग का जो केयर और इकरा ने रेटिंग दी थी कंपनी को, कंपनी रेटिंग कर किस वजह थी? Addressing the downgrade, the company stated on Wednesday proceed a series of asset divestments would be used to reduce debt. कंपनी का मानना था कि कंपनी अपने कुछ एसेट्स बेचेगी, जिसकी वजह से अपना और डेट रिड्यूस कर सके। कंपनी के पास जो टोटल डेट था वो 1146 करोड़ का है। जो रिजर्व है कंपनी को 589 करोड़ की है। 599 मान के चलो, 600 करोड़ मान के चलो। पर रिजर्व के मुकाबले कंपनी के पास जो डेट है वो डबल है, 2 है। डेट रेशो कंपनी कितनी है? 2 है। वो बहुत हैवी रेशो है। वो 0.1 के समथिंग की बेस्ट है कंपनी के लिए, किसी कंपनी के लिए।
इस इसमें बात करें, करंट फाइनेंशियल ईयर में बात करें, जो कंपनी ने कैश रिड्यूस किया 230 करोड़ का किया था। हालांकि उन्होंने कुछ एसेट्स बेचने की बात की थी। इकानोमिक जेंसुअल इंजीनियरिंग क्या वो डिफॉल्ट डिफॉल्टर घोषित किया है डेट सर्विस को लेकर। इस वजह से मंगलवार को ही जो कंपनी जो रेटिंग दी थी वो B+ की दी थी, B++ की डाउनग्रेड कर दी कंपनी की रेशो B++ से। क्या कर ये देखते हैं कि केयर डाउनग्रेड जेंसुअल लॉन्ग टर्म फैसिलिटी वर्थ 639 करोड़ टू केयर डी फ्रॉम केयर BB। जो रेटिंग थी पहले केयर BB की थी, अब केयर डी कर दी। केयर डी मतलब डिफॉल्टर। अब डिफॉल्टर तो आपको पता ही है, उधर डिफॉल्टर हो, पैसे ले लिए तो पैसे वापस नहीं करने। तो ये था एक रीजन और था कंपनी के गिरने का। फर्दर मोर रेटिंग फॉर अदर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटी वर रिवर्स्ड फ्रॉम B++ विद स्टेबल केयर डे फॉर आउटलुक टू केयर डे। और जो अदर रेटिंग्स थी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, उन्होंने रेटिंग्स डाउन कर दी। आगे चल के बात करते हैं द कंपनी रोस्टेड। जो कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था एंड KMP अंकित जैन, उन्होंने इमीडिएटली रिजाइन दिया। इसका भी इमीडिएटली इफेक्ट आया कंपनी रिजाइन देने के बाद, क्योंकि किसी बंदे का उस टाइम छोड़ पे जाना, जिस टाइम कोई बंदा मुसीबत में हो और उसको कोई साथ छोड़ दे, तो पता ही है तो प्रेशर और इसके ऊपर प्रेशर और बढ़ जाता है। तो यही हुआ कंपनी के साथ भी। कंपनी पहले ही कुछ प्रेशर्स हैंडल कर रही थी, कुछ आ रहे थे कंपनी के ऊपर डेट की रिगार्डिंग, और वहां से कंपनी के चीफ FO का छोड़ के जाना, तो ये काफी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कंपनी के लिए। और सोमनी के स्वाद गया काम किया इसके ऊपर, इस गिरावट में आग में तेल का काम किया 1 करोड़ केस में, जो उन्होंने उस टाइम ही डाउनग्रेड की रेटिंग कर दी। हालांकि कंपनी ने अनाउंस किया है कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है, ऑर्डर बुक का जो उनकी साफ तक फूट की है, जो 42% की रिवेन्यू ग्रोथ हुई है पहले 9 मंथ में, जो इस ये फिजिकल ईयर चल रहा है फ्रंट में, जिसके अंदर और 1,56 की करोड़ की ग्रोथ हो रही है। जो भी टॉप था उन्होंने 246 करोड़ का जो 34% का क्रीज बताया उन्होंने, जो पिछले साल की कंपेरिजन है। जो कितना प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने, 67 करोड़। अब कहाँ 1,200 करोड़ रुपये का डेट है और कहाँ 67 करोड़, 200 गुना का फर्क है, 200 टाइम्स का। तो ये देखने की बात है कंपनी की। अब इसके साथ ही कंपनी के प्रमोटर्स ने 2.37% अपने जो स्टॉक है वो सेल करने का अनाउंस किया है, जो लगभग 9 लाख शेयर। अब किसी कंपनी के 82% शेयर पहले ही प्लेज हो चुकी है, FIDI की होल्डिंग्स ना हो। जो 10% कंपनी के शेयर है उसमें से भी कंपनी 2.5% अपने शेयर सेटल कर रही है। तो ये कंपनी के लिए मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इतने समझदार आप खुद हो कि बंदों को खुद ही भरोसा नहीं है अपने स्मॉल के ऊपर। एक ये कदम बड़ा कंपनी के अंदर जन सैनिक का। हालांकि कंपनी ने कंफर्म किया है कि प्रमोटर रीइन्वेस्ट करेंगी इस अमाउंट को। देखते हैं, अभी जो कंपनी के पास स्टेक है वो 62% के समथिंग का, उसको बेचने के बाद 15% रह जाएगा। ये था जेंसोल इंजीनियरिंग की कुंडली पूरी एनालिसिस। थैंक यू।